नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामधारी इन्फोटेक चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी हम अपनी छत पे हैं और यहाँ पे एक बड़ी सी डिश देख रहे हैं आप। यूबीक्विटी कंपनी ने हमारे को रॉकेट प्रिज्म 5 AC डिवाइस भेजा था और साथ में लाइट बीम 5 AC डिवाइस भेजा था। तो हमने उनको कॉन्फ़िगर करके आपको एक वीडियो बताई थी। तो आज हम छत पे आ चुके हैं, साथ में एक बड़ी सी डिश इसके में लगा चुके हैं। तो करने क्या वाले हैं, यहाँ का इंटरनेट हम कहीं और जाके चेक करने वाले हैं। घर में हमारे पास 100 MBPS नेट प्लस का फाइबर कनेक्शन है, तो उसे हम यहाँ से बाय रोड 40 किलोमीटर दूर और बाय एयर 20 किलोमीटर दूर, जो यहाँ से बिल्कुल लास्ट में, जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर, वहाँ पहाड़ पे जाके चेक कराएंगे। साथ में अलग अलग जगह पे जाके चेक कराएंगे, क्योंकि ये डिवाइस जो है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है, मेन एक्सेस पॉइंट है और जगह जगह पे हम स्टेशन लगाएंगे। अगर आप भी जैसे किसी ISP से इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो वो अपने यहाँ पे लगाते हैं और जगह जगह पे आपके घरों में इंटरनेट कनेक्शन पहुँचाते हैं। तो इस तरह से गाँव को शहर से जोड़ने के लिए, एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग से जोड़ने के लिए, यहाँ का नेटवर्क कहीं और पहुंचाने के लिए काम में आएगा। तो सबसे पहले करते क्या है, भी इसे हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं। कैसे हमने फिट किया, डिश कैसे हमने इसमें इंस्टॉल की, वो आपको बता देते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हमें डिश मिली, बॉक्स अनबॉक्स किया और फिटिंग की, और अब हम बाहर आ चुके हैं और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे। वो भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं पार्ट। जैसा कि हमने दिखाया भी कैसे डिश हमने यहाँ पे इंस्टॉल की है। तो अब हम जो है यहाँ से लगभग बाय रोड 40 किलोमीटर दूर, बाय एयर 20 किलोमीटर दूर डायना पार्क में जाके चेक कराएंगे। लाइट बीम 5 AC वहाँ पे चेक करेंगे। UPS लेके जा रहे हैं हम वहाँ पे, और यहाँ पे तो घर से पावर दी है, घर का इंटरनेट कनेक्शन इसके साथ जोड़ दिया है। तो पहले 20 किलोमीटर दूर बाय एयर, फिर उसके बाद यहाँ पे 17 या 16 किलोमीटर दूर जो बाय एयर बड़ा सा पहाड़ नजर आ रहा है वहाँ पे चेक कराएंगे। उसके बाद बीच में यहाँ पे एक मंदिर, बीच में एक मंदिर भी है 3 किलोमीटर दूर बाय एयर, वो भी चेक कराएंगे। तो इतने सारे टेस्ट हम करने वाले हैं, तो हम काफी दिन लगेंगे। तो पहले दिन हमने क्या टेस्ट किया, चलते हैं वहाँ पे और आपको बताते हैं। दोस्तों घर वाला एंटीना तो हमने फ़ोन करके प्रॉपरली सेट करवा दिया। मैक्सिमम यहाँ पे
कनेक्टिविटी जो आ रही है 79 dBm आया, बट नो IP एड्रेस। दुख से कहना पड़ रहा है भाई, अभी तक हमारा सही तरीके से पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अब हो गया, फिर डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब चल रहा है नहीं चल रहा है, मतलब यहाँ नहीं हो पाया सही ढंग से कनेक्ट। ग्राउंड में चलते हैं मेरे हिसाब से, आज का दिन ठीक नहीं है। चलिए चलते हैं अब आगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम फिर से आ चुके हैं, और जैसा कि आपने देखा था पहले वहाँ पे, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बिल्कुल क्लियर है, कनेक्टिविटी बिल्कुल सामने ना। तो राउटर में एक्चुअली में दिक्कत थी, राउटर में हमने DHCP किया था लेकिन उसमें एक्सेसमेंट मोड ऑन नहीं था, जिस वजह से जो IP एड्रेस हमारे मोबाइल पे नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो है हमने राउटर में एक्सेसमेंट मोड ऑन कर दिया है। पहले हम WAN एक्सेस पे कर रहे थे लेकिन IP एड्रेस हमारे यहाँ तक मिल नहीं रहा था, तो वो दिक्कत थी, मतलब राउटर में ही ऐसी प्रॉब्लम थी। तो अब हमारा UPS भी काफ़ी हफ चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी आ रही है। और तो मैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट करा के दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा स्पीड टेस्ट, वाह। तो पिछली बार जब मैंने टेस्ट किया था तो अब यहाँ पे 45 Mbps की डाउनलोडिंग और 45 Mbps की अपलोड आई थी। तो देख लेते हैं हमारा कनेक्शन कितना बड़ा है, कितना वाईफाई से कनेक्टिविटी बनी है। तो 30 Mbps की डाउनलोडिंग और लगभग 30 Mbps की अपलोड, यानी कि काफ़ी अच्छा जो है कनेक्टिविटी हुई है। तो फिलहाल UISP में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सेम नेटवर्क आ जाता है, रॉकेट प्रिज्म भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो इनकी नेटवर्क हमारा घर वाला यहाँ तक पहुँच गया है। तो इनकी कनेक्टिविटी कितने Mbps की हुई है, थ्रूपुट कितना चल रहा है, वो सब देख लेते हैं यहाँ पे। तो थ्रूपुट यहाँ पे 100 Mbps अपलोड और 72 Mbps का मिल चुका है, लेकिन सिग्नल 79 dBm है। इसको थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा देखते हैं। अभी इसको लेफ्ट करेंगे, 80 dBm हो गया, 85, 84, 81, 79, 80, 81, 83, 80 dBm। तो थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करते हैं, झुकाते हैं इसको, तो बढ़िया हो रहा है। देखो 78 dBm। तो आगे अगर मैंने किया, थ्रूपुट 114 Mbps की हुई है। तो इतनी डाउनलोडिंग, इतनी अपलोडिंग हो सकती है। अब जो है मैं स्पीड टेस्ट दोबारा से करता हूँ, स्पीड टेस्ट ऐप में कर लेते हैं मतलब। और एक मैं आपको सिंपल कॉपी फाइल भी टेस्ट करा सकता हूँ, लेकिन हमारा कंप्यूटर मुझे लगता है बंद है। लेकिन देखो डाउनलोडिंग यहाँ पे 40 Mbps की डाउनलोडिंग आ रही है और 45 Mbps की डाउनलोडिंग आ रही है, और अपलोड भी लगभग उतनी बराबर आ रही है। लेकिन पिंग देखो 13 का आ रहा है, मतलब ये बात सोचो भी, एक पॉइंट टू पॉइंट करने के लिए लगभग हम वहाँ से बाय रोड 40 किलोमीटर दूर हैं, और बाय एयर बात की तो 15 से 16 किलोमीटर दूर है। हाँ, ये है लाइन ऑफ साइट बिल्कुल क्लियर है, तब करके ये चल रहा है। और अगर हम इसको अच्छा करें, बहुत ज्यादा अच्छा करें, तो और अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों एंटीने को अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। जैसे अभी एंटीने को मैं अलाइनमेंट कर रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं इसको थोड़ा नीचे को करता हूँ, तो 79 dBm अपलोड देखो कितनी ज्यादा अच्छी हो गई है। थोड़ा सा कम हो गया 79, तो देखो बीच बीच में 110 Mbps की भी कनेक्टिविटी बन जाती है। देखो ये जैसे मैं इसको हाथ लगाता हूँ, तो एक यहाँ पे कुछ, जब इसको प्रॉपर्ली पोल लगाएंगे ना, तब जाके जो है सही कनेक्टिविटी होती है। और दोनों ही एंटीने को सेट करना पड़ता है, जैसे उधर का एंटीना है उसको भी लेफ्ट राइट अप डाउन प्रॉपर्ली सेट करना पड़ता है, इसको भी प्रॉपर्ली सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कभी कभी 100 Mbps, कभी कभी 70 Mbps की जो है बैंडविड्थ बन रही है, मतलब थ्रूपुट। और लेकिन अगर बात की जाए तो सिग्नल वीक है, फिर भी चल रहा है, क्योंकि अभी घर का एंटीना हम दोबारा से आएंगे यहाँ पे कल, फिर सही ढंग से डायरेक्शन करेंगे, क्योंकि हम यहीं पे ही टेस्ट करने वाले हैं फ्यूचर में। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है। और फिलहाल आज जो है हमारा मैक्सिमम स्पीड टेस्ट तो वही है, मैक्सिमम 45, 47, 48, 49, 50, मतलब ये 100 Mbps का थ्रूपुट है, तो 100 Mbps की स्पीड है, वो भी किलो बिट्स पर सेकंड है, ये भी किलो बिट्स पर सेकंड है। तो उस हिसाब से 50 Mbps की बैंडविड्थ यहाँ पे बन पाई है, जो कि हमने पहले इतनी स्पीड हमने CP710 में भी कैच की थी। तो अभी ये जो थ्रूपुट है इसका हमने मैक्सिमम रखा है, मतलब जो हमारा UASP ना, इसका 80 मेगाहर्ट्ज पे रखा है, तो मैक्सिमम है। इसको अगर मैं कम करूंगा तो ये बैंडविड्थ कनेक्टिविटी और अच्छी स्टेबल हो जाएगी। तो मैक्सिमम स्पीड कैच करने के लिए हमने ट्राई किया है, और हमें 175 Mbps की इसको यहाँ पे कैच करना है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी है 200 Mbps की लिंक बनाने की। अगर ये डिवाइस सेम होता है तो ये और ज़्यादा अच्छा 200, 300 Mbps, 500 Mbps तक ये लिंक बना सकता है। तो ऐसे ही जो है हमें ट्राई करते रहना है, और मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। फिलहाल के लिए आज इतना ही काफ़ी है। दोस्तों आपने देखा भी पहले दिन का टेस्ट हमने कैसे किया, और वहाँ पे लगभग 150 Mbps बैंडविड्थ हमारे को दिखाई दे रही थी। डाउनलोडिंग अपलोडिंग की बात की तो 50 Mbps हमारे को मिल रही थी। तो हमने एक्चुअली में क्या किया, UI डिजाइन जो ऐप होती है ना यूबिक्विटी की, तो वो यूज की, वेबसाइट यूज की, जिसमें प्रॉपर्ली हमने यहाँ की लोकेशन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सेट किया, यहाँ पे कितनी हाइट हम देने वाले हैं, कौन सा एंटीना, कौन सा राउटर यूज करने वाले हैं, वहाँ पे कितनी हाइट देने वाले हैं, और दोनों की लोकेशनों का आपस में क्या वाकई में दिखती है नहीं दिखती है। गूगल अर्थ हमने यूज किया, यूबिक्विटी UI डिजाइन जो वेबसाइट है वहाँ पे यूज किया। तो आप भी इस तरह से दो लोकेशनों को जोड़ने के लिए आप यूबिक्विटी UI डिजाइन जो वेबसाइट है वहां से आप प्रोडक्ट प्लस अपने लिंक क्रिएशन कर सकते हैं। तो हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम बताना चाहते हैं भी आप भी अगर दूर दराज के इलाके में रहते हैं तो आप अपने शहर का इंटरनेट अपने गांव तक पहुंचा सकते हैं, या किसी ISP से इस तरह के डिवाइस लगवा के आप अपने लोकेशनों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो हमने देखा दोस्तों पहले दिन में जगह जगह जाके, तो हमें लगा भी वहाँ जो बीच वाला पार्ट है वही सबसे अच्छा नजर आया। तो वहाँ पे अब दोबारा चलते हैं, दूसरे दिन टेस्ट करके दिखाते हैं आपको क्या हमारे को वहाँ पे रिजल्ट मिलते हैं देखने को। चलिए दोस्तों वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा एंटीना प्रॉपर्ली हमने अलाइनमेंट किया, और धूप भी आ चुकी है और सिग्नल भी आ चुका है। यहाँ पे सिग्नल
और स्पीड टेस्ट दोनों हम करवाने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पे नेट प्लस जो हमारे घर का ब्रॉडबैंड है लगभग पहाड़ मतलब बाय रोड 40 किलोमीटर दूर और बाय एयर 15 से 16 किलोमीटर दूर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे डाउनलोडिंग आज आ रही है 18 MBPS की और अपलोड आ रही है लगभग 42 MBPS की। तो काफी अच्छा इंटरनेट कनेक्शन जो है हमारा वहाँ से यहाँ तक शेयर हुआ है। जब पिछली बार आए थे तब 50 MBPS की डाउनलोडिंग आ रही थी। तो ये डिपेंड करता है हमारी अलाइनमेंट के ऊपर। तो 50 MBPS का ये पॉइंट टू पॉइंट मैक्सिमम कर पाया यहाँ तक, जो कि यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट हम पहले भी आपको करवा चुके हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पिंग देखो कितना ही जबरदस्त आ रहा है। अगर हमारे को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करते हैं हम और पिंग इतना जबरदस्त मिल रहा है तो कितना ही अच्छी बात है। और अगर इसकी बैंडविड्थ की बात की जाए तो अभी बैंडविड्थ है 80 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। तो अब इससे जितनी ज़्यादा दूर होते हैं उतने मेगाहर्ट्ज हमें थोड़े कम करने पड़ते हैं। यानी कि 80 मेगाहर्ट्ज की एक फ्रिक्वेंसी की जो पॉइंट टू पॉइंट की दूरी है वो एक फिक्स होगी, जैसे 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। तो ये लगभग हमारे को 80 मेगाहर्ट्ज में यहाँ पे लगभग बाय एयर 15 किलोमीटर पॉइंट टू पॉइंट में ये हमारे को 50 MBPS मैक्सिमम प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे थ्रूपुट देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रॉकेट प्रिज्म को जो हमने घर में लगाया है उसका 40 मेगाहर्ट्ज करेंगे सेटिंग। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और वहाँ पे पहले हम थोड़ा सा कम करते हैं, इसको 60 मेगाहर्ट्ज पे करके देखते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे 80, 60, 40 ऐसे करने पर देखते हैं अभी कितना फर्क पड़ता है स्पीड के ऊपर। और वैसे जब पास में थे तो ज़्यादा मेगाहर्ट्ज करने पर हमारे को 500 से 600 MBPS का पॉइंट टू पॉइंट देखने को मिला था। लेकिन अब जब हम बाहर आ चुके हैं तो दूरी बढ़ा चुके हैं, तो थोड़ा सा जितना ज़्यादा दूर होगा उतने MBPS भी कम होंगे, लेकिन ये कितनी फ्रिक्वेंसी में बढ़िया सेट हो पाएगा वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने सेट कर दिया है 60 मेगाहर्ट्ज, जहाँ पे आप देख रहे हैं सिग्नल तो हमारा 78 dBm हो गया है, जो कि 87 आ रहा था पहले, 85। तो बीच बीच में थोड़ा ठीक भी हो रहा है, शायद इसको हिलने की वजह से, हवा की चलने की वजह से। तो इसका मतलब ये है अभी 60 मेगाहर्ट्ज में भी ये इतनी ही स्पीड देगा। लेकिन डाउनलोडिंग की बात की है थोड़ी कम हो गई है, जो कि 21 MBPS ही थ्रूपुट ये दिखा रहा है, जबकि ज़्यादा मेगाहर्ट्ज में ज़्यादा दिखा रहा है। तो और सिग्नल भी कभी 78 हो रहा है, कभी 84 हो रहा है, कुछ मिक्सअप जैसा हो रहा है। चलो आपको स्पीड टेस्ट कराते हैं। तो जहाँ पे 25-30 MBPS की हमारे को डाउनलोडिंग मिल रही थी, अब उससे आधी हो चुकी है। मतलब स्पीड में फ़र्क आ जाता है। अपलोडिंग तो चलो बढ़िया ही होगी। तो अपलोडिंग क्योंकि यहाँ से डाटा जा रहा है ना, वहाँ कैच करना है, तो उसके लिए तो बढ़िया है। मतलब देखो पूरा बढ़ गया। लेकिन अगर बात की जाए डाउनलोडिंग की तो 20 रह गई है। तो थोड़ा सा आप और ज़्यादा चेंज करके देख लेते हैं भी बढ़ता है कम होता है, क्या फ़र्क रहता है। तो सब चीज़ें करनी बनती है ना, इसलिए इसको भी कर लेते हैं। तो 60 मेगाहर्ट्ज की बजाय अब इसको 50 मेगाहर्ट्ज पे लेके चलते हैं और अप्लाई कर देते हैं, या फिर टेस्ट करते हैं एक बार। यहाँ पे टेस्ट भी है, तो ये सही बात है भाई, टेस्ट कर लेते हैं भाई। जरूरी है ना हमने सेट करनी है, टेस्ट करके भी देख लेते हैं क्या हो जाता है। तो दोस्तों टेस्ट करने के बाद रिजल्ट कुछ मतलब बिना देखने वाला है, जिसमें हमारे पास कनेक्शन डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है, तो दिक्कत आ रही है। मतलब तो इस तरह से लाइव में हम कभी टेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो जो कि हमारी कनेक्टिविटी। तो दोस्तों एक बार फिर से कनेक्टिविटी हो चुकी है, 60 मेगाहर्ट्ज पे हुई है, और वही बस 30-40 MBPS की डाउनलोडिंग और 131 की अपलोड बहुत ज़्यादा जबरदस्त बढ़ गई है। मतलब जैसे हमने मेगाहर्ट्ज चेंज किए तो हमें लगा था भी ये 100 MBPS की कनेक्टिविटी कर देगा, लेकिन जिस हिसाब से इसकी मतलब कैपेसिटी है तो दोनों तरफ पावरफुल होने चाहिए। अगर इस तरह के पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कर रहे हैं तो उसके लिए मेरे हिसाब से 15 किलोमीटर ठीक है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड 50 MBPS आएगी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के लिए। और अगर पॉइंट टू पॉइंट की बात की जाए तो दोनों सिमिलर डिवाइस होते हैं, तो कहते हैं 175 MBPS तक ये कर देता है स्पीड। बाकी हम हाइट पे भी हैं, खुद घर में नहीं है अलाइनमेंट करने के लिए, तो ऐसा कुछ ऊपर नीचे तो रहता ही है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 38 MBPS की मैक्सिमम और 131 MBPS की अपलोड यहाँ पे थ्रूपुट में दिखा रहे हैं। और फ्रिक्वेंसी हमें 60 मेगाहर्ट्ज जो है मैक्सिमम आ रही है। सिग्नल 82 dBm हुआ है, तो बारिश भी पड़नी शुरू हुई है, तो फटाफट से इसके मेगाहर्ट्ज कम करते हैं और आगे की टेस्ट आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों बारिश पड़नी शुरू हो चुकी है और UPS हमारा खत्म हो चुका है। टेस्ट हमने कर लिए हैं सारे, मैक्सिमम 50 MBPS की डाउनलोडिंग, 50 MBPS की अपलोड मिल पाई। एक 3 किलोमीटर का टेस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब हम एक यहाँ मंदिर है वहाँ पे गए थे, तो यहाँ पे 80 मेगाहर्ट्ज की स्पीड आ चुकी है। थ्रूपुट 128 है, ओके सिग्नल है। लेफ्ट राइट अपने करके देख लिया है, ऐसे ऊपर नीचे आके पीछे करके सब कुछ। 74-73 dBm तक रह रहा है। बाकी हाइट लगाएंगे, अच्छा करेंगे और ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और स्पीड टेस्ट की बात की जाए तो अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इतनी स्पीड आ रही है। अगर मैं राउटर के पास चले जाता हूँ तो ज़्यादा स्पीड आएगी शायद। अपलोड तो देखो बड़ी तगड़ी आ रही है, मतलब पूरी 80-90 MBPS। तो मैं थोड़ा राउटर के पास जाके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 90 MBPS की डाउनलोडिंग और 90 MBPS की अपलोड आ पाई है, जो कि आप देख रहे हैं। मतलब राउटर के पास जितना नज़दीक होंगे उतना ज़्यादा अच्छी स्पीड आती है। इनकी लाइन पे हम इतना मैक्सिमम कैच कर पाएंगे।
90 Mbps की डाउनलोडिंग और 90 Mbps की अपलोड। तो अभी एंटीना अगर ढंग से लाइन करें तो 100 से ऊपर जो है जा सकती है स्पीड, मतलब ये देखो। तो स्टेबिलिटी हमारे को मिल चुकी है, पिंग भी अच्छा आ रहा है और स्पीड भी मिल रही है। तो बाकी मिलते हैं आपको किसी और साइट पे। ये था 3 किलोमीटर का पॉइंट टू पॉइंट। बाकी डिस्टेंस मेज़र करके हम दिखा देते हैं आपको। 2 माइल है, 2 माइल 3.2 किलोमीटर जो है। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया अभी जगह जगह जाके सारे टेस्ट चेक कराए। फिलहाल तो हमने टेम्परेरी लगाया है, ज़्यादा हाइट नहीं दी है, वहाँ पे भी ऐसे चेक करा रहे थे। तो अगर हम प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट करें तो 175 Mbps ये दिखा रहा था, वो भी वहाँ पे बैंडविड्थ बना सकता है। तो इसका मतलब है 100 Mbps का कनेक्शन हमारा प्रॉपरली चल सकता है। 3 किलोमीटर भी बाय एयर जब हमने किया तो वहाँ पे भी हमारे को जो है 100 Mbps 90 Mbps की अपलोड इसने दिखाई। तो इस तरह से यूबीक्विटी के डिवाइसेस हैं, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट करने के में काम आते हैं और बहुत ही जबरदस्त से चीज़ है मतलब। तो फिलहाल हमने आपको दिखाई ये वीडियो, हमें आशा आपको पसंद आई होगी। यूबीक्विटी हमारे को प्रोवाइड कराता है प्रॉपरली सिंप्लीफाई आईटी, रीथिंकिंग आईटी। यूबीक्विटी हमारे को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है नेटवर्किंग का। तो यूबीक्विटी इंडिया स्टोर से आप डिवाइस खरीद सकते हैं, 2 साल की वारंटी मिलेगी आपको। यूबीक्विटी प्रोवाइड कराता है फास्ट डिलीवरी। तो इस तरह से यूबीक्विटी के डिवाइसेस थे और हमने आपको चेक कराए इनकी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के टेस्ट। तो इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।